जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। हमने आपको 28 और 29 सितंबर का करंट अफेयर नहीं दिया था, इसलिए आज 28, 29 और 30 सितंबर तीनों दिन का करंट अफेयर हम आपको एक साथ करा देंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसमें हम आपको यूपी स्पेशल का पेट क्विज और करंट अफेयर और जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं उससे रिलेटेड क्विज़ हम आपको टेलीग्राम में कराते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम आपको समय समय पर जो है जीएस के क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं इम्पोर्टेंट। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम और ग्रुप से और फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँ उनका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है देख लेते हैं। 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज़ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज़ दिवस। वही रेबीज़ जो कुत्ता या बंदर के काटने से हो जाती है, रेबीज़ दिवस। और इसके लक्षणों में क्या रहता है? हाइड्रोफोबिया, किससे? पानी से डर लगने लगता है। तो विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। और 28 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, मतलब और क्या होता है? 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। इस समय पंजाब में, वो जो पाकिस्तान में है पंजाब, वहाँ पे है इनका घर। और लता मंगेशकर जो भारत की स्वर कोकिला कही जाती रही हैं, उनका भी जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। अगले पर देखते हैं क्या है। अगला है 29 सितंबर। 28 सितंबर हो गया, अब 29 सितंबर को देखते हैं। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। 28 को क्या बताया हमने? विश्व रेबीज़ दिवस। 29 को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे। और 30 को क्या मनाया जाता है? 30 सितंबर को 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। जैसे किसी बुक का इंग्लिश में उसका हिंदी में अनुवाद करना है या कोई अदर लैंग्वेज में, किसी अदर लैंग्वेज में उसका अनुवाद करना है, तो उसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट डे, आप जानते होंगे पॉडकास्ट क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो 4 याद रखिएगा। विश्व रेबीज़ दिवस 28 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट दिवस, ये दोनों 30 सितंबर को। अब हम चलते हैं आज इसके पहले क्वेश्चन पर करंट अफेयर के। आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कब मनाया गया है। ये 23 सितंबर को मनाया गया था। 23 सितंबर जब था तब हमने बताया था उस दिन की करंट अफेयर में कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है आज। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो बधिर समुदाय होते हैं उनकी भाषाई और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस 23 सितंबर को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2017 से ये मनाना शुरू किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो 2023 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एक ऐसी दुनिया जहां बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये पूरी एक थीम है। क्या है 2023 की थीम अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की? एक ऐसी दुनिया जहां बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, ये थीम है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो जो AI संचालित युद्धक टैंक बराक है, उसका जो अनावरण किया है, किसने किया है? ये किया है इजराइल ने। इजराइल देश ने 5वीं पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया जो AI से संचालित है। और अगर हम बात करें इस जो युद्धक टैंक बराक है, इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम है मेरकवा मार्क 5। मेरकवा मार्क 5। एक बार और देख लेते हैं, मेरकवा मार्क 5 नाम है इस टैंक का।
और अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी आप सभी जानते होंगे यरूशलेम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, इसके गवर्निंग काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश गोपी को। किसको नियुक्त किया गया है? सुरेश गोपी को नियुक्त किया गया है। सुरेश गोपी क्या हैं? दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं और ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना हुआ है? अभी हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो अभी अपना देश जो भारत है, भारतीय क्रिकेट टीम बनी है, नंबर 1 बनी है कहे में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों में भारतीय क्रिकेट टीम इस समय नंबर 1 पर है। लेकिन याद रखिएगा ये जो रैंकिंग है कई बार बदलती रहती है साल भर में, तो अपडेट किए रहिएगा। और अगर हम आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी के चेयरमैन का क्या नाम है इस समय? ग्रेग बर्कले नाम है। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? दुबई में है। दुबई कहाँ पे पड़ता है? यूएई में पड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अभी 8वीं बार एशिया कप भी जीता है। इसी की वजह से भारत तीनों फॉर्मेट में टॉप पर आ गया। वैसे एशिया कप जो था वो वनडे के रूप में खेला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ। वे कौन थे? अखिल मिश्रा जो थे ये एक बॉलीवुड एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये अखिल मिश्रा आप जानते होंगे, जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें जो लाइब्रेरियन दुबे जो थे वही थे अखिल मिश्रा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो जो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? मेज़बानी इस समय कर रहा है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। और लखनऊ में कहाँ पे किया गया है? ये बलरामपुर गार्डन में इस समय चल रहा है। और इसकी शुरुआत हुई थी 22 सितंबर से, जो चलेगा 2 अक्टूबर तक ये मेला चलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में बक्की वेंकटैया किस राज्य के SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बक्की वेंकटैया जो बने हैं कहाँ के SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम की SC/ST आयोग के नए, सिक्किम नहीं, तेलंगाना की SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बक्की वेंकटैया। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना बना कब था? आंध्र प्रदेश से कट के 2 जून 2014 को तेलंगाना कट के अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी क्या है? हैदराबाद जो है अब तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है। और तेलंगाना के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर का नाम है। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियार्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया? अगर हम बात करें जो जियार्जियो नेपोलिटानो हैं, इनका निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये इटली के जो हैं पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर हम इटली की राजधानी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं रोम राजधानी है इटली की। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी, उनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी, उनका नाम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, जियोर्जियो मेलोनी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इटली की ये पहली महिला पीएम बनी है। याद रखिएगा इटली की पीएम जो है पीएम ही कहना जा, ठीक है। तो इटली की जो पीएम है उनका क्या नाम है? जियोर्जियो मेलोनी। और इटली की ये पहली महिला पीएम बनी है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, याद रखिएगा, जहाँ पहला लिखा हो उसे बहुत गौर से पढ़िएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे वो भारत का पहला हो या विश्व का पहला हो या फिर किसी प्रदेश या राज्य का पहला हो, तो याद रखिएगा।
तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो जो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव है शुरू हुआ है कहाँ पर? गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है। तो ये कब हुआ था शुरू? 23 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। अगर हम बात करें ये लाइट हाउस उत्सव का आयोजन किसने कराया, तो भारत के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसका उद्घाटन कराया। अगर हम गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है और भाषा कौन सी है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो चीन ने जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसके पहले ही रणनीतिक साझेदारी की किसके साथ बातचीत कर रहा था? सीरिया के साथ बातचीत कर रहा था। अगर हम सीरिया के बारे में बात करें तो सीरिया कहाँ का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी दमिश्क इसकी राजधानी है। भाषा बोली जाती है सीरिया में अरबी और राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में सीरिया के, उनका नाम है बशर अल असद। क्या नाम है? बशर अल असद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस नामक बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जो नियो फॉर बिजनेस नामक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए नियो फॉर बिजनेस नामक बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं, क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं और जो हेड हैं एक्सिस बैंक के, मतलब हेड क्या कहा जाए? हेडक्वार्टर, क्योंकि सीईओ अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस नाम से? एक्सिस हाउस नाम से हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो जो जागोरी है किस देश का है ये, जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो जागोरी जो है ग्रीस का है। याद रखिएगा, जागोरी ग्रीस का है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है या विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अगर हम ग्रीस के बारे में बात करें तो पहले इसका नाम क्या था? यूनान था। आप सभी जानते होंगे यूनान को। तो यूनान था और ये जो है कहाँ पे पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम राजधानी की बात करें यूनान की तो राजधानी है एथेंस। और आधुनिक जो ओलंपिक खेल सबसे पहले हुए थे कहाँ पे हुए थे? आप सभी जानते हैं एथेंस में हुए थे। अगर हम पीएम की बात करें, ग्रीस के पीएम की बात करें तो उनका नाम है क्रियोकोस मिचोताकिस। याद रखिएगा, ग्रीस के पीएम का नाम है किरियाकोस मिचोताकिस। याद रखिएगा, किरियाकोस मिचोताकिस। ये क्या नाम है? ग्रीस के पीएम का नाम है, मतलब यूनान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में धारावी का पुनर्विकास करेगा? कौन सी कंपनी करने जा रही है धारावी का पुनर्विकास? तो ये करने जा रही है अडानी समूह धारावी का पुनर्विकास करने की, मतलब करेगी। कुल मिला के उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो धारावी का जो पुनर्विकास का प्रोजेक्ट है वो किसके पास है? अडानी समूह के पास है। अगर हम बात करें अडानी समूह की तो अडानी समूह 1988 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गौतम अडानी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था स्थापित? ये किया गया था अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो जो है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती में से एक धारावी के पुनर्निर्माण का क्या या पुनर्विकास का कहा जाए किस समूह को मिला है? अडानी समूह को मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? अगर हम पीएम किसान एआई चैटबॉट की बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है?
ये लॉन्च किया है। एक मिनट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएम किसान निधि है क्या। पीएम किसान निधि जो योजना है, एक मिनट, एक क्वेश्चन शुरू से करते हैं। हाल ही में पीएम किसान चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो जो पीएम किसान चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया है कैलाश चौधरी जी के द्वारा। कैलाश चौधरी जी के द्वारा पीएम किसान चैटबॉट एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये किस योजना में साथ देता है? तो ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना चलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें ये सहयोग करेगा। तो अगर हम पीएम सम्मान निधि योजना की बात करें तो जो पीएम सम्मान निधि योजना है इसके तहत प्रति वर्ष हर तिमाही पर किसान को 2-2 हज़ार रुपये करके कुल वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 को की गई थी। किसकी? किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा। लेकिन ये जो लागू हुई थी ये दिसंबर 2018 से लागू होती है, याद रखिएगा। कब से लागू होती है? लागू होती है दिसंबर 2018 से लागू होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया 24 सितंबर को, याद रखिएगा। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और मानेकशॉ सेंटर में इस समारोह को आयोजित किया गया। अगर हम बात करें पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की, इंडो पैसिफिक चीफ आर्मी कॉन्फ्रेंस की, तो ये जो है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इस संस्करण को कौन सा संस्करण कहेंगे? 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस था ये। तो याद रखिएगा नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? अगर हम बात करें तो गुजरात कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र पटेल ने क्यों किया है गुजरात कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन? तो ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि गुजरात के वर्तमान में सीएम हैं। ये हो गया। अब हम अगले पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर है किसे चुना है? बीसीसीआई ने अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है। किसको? एसबीआई लाइफ को चुना है। लेकिन अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ की तो एसबीआई लाइफ जो है वो 2023 से 2026 तक चलेगा। मात्र किससे चलेगा? 2023 से 26 तक ये जो पार्टनरशिप है ये चलेगी। तो याद रखिएगा बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेलवे बोर्ड ने दुर्घटनाओं की मुआवजे राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो मुआवजा राशि थी उसे कितना बढ़ा दिया गया है? उसे 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन, जो चौथा आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव को जो चौथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा भारतीय सांस्कृतिक परिषद का ये जो आयोजन कराती है, इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा नई दिल्ली में। अगर हम बात करें तो ये जो आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आयोजन किया जा रहा है भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR शॉर्टकट में है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब किया जा रहा है, किया गया है। 28 सितंबर और 29 सितंबर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? अगर हम मोबाइल वैन कार्यक्रम की बात करें तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है, किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। आप सभी जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वर्तमान में कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। और हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम का जो है शुरुआत की है और ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री खेती की ओर एक कदम बढ़ाया है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। और अगर हम राजधानी की बात करें तो शहर में, तो याद रखिएगा, कुल मिला के हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने खेत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? मोबाइल वैन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उत्तराखंड जो है, सॉरी यहाँ पे हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल का ठीक है, बता दिया आपको, 12 ज़िले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन नेशनल के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने किया है इरकॉन नेशनल के साथ समझौता? तो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी देश की बारे में बात कर रहे हैं, तो उस देश का क्या नाम है जिसने भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? उस देश का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। अगर हम इरकॉन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना नहीं किया। तो भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता जो किया है रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए, किसने किया है? ये बांग्लादेश ने नहीं किया, ये किया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं दोस्तों। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ी सा रुक के सिस्टम बैठ रहा है। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कि दोस्तों अगर आपने अभी तक आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमें समय पर मिल सकें। इसके अलावा आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना, तो
आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे एक पूरे सिस्टमेटिक वे से क्लास चलने लगेंगे। अभी आप जानते हैं कभी सुबह डाल दी, कभी लगातार 2 डाल दी, कभी 1 बजे बन रहा है करंट अफेयर का वीडियो, कभी 8 बजे डाल दिया, कभी 9 बजे। इस तरीके से जो सिस्टम है इसे हम अच्छे से बेहतर से सिस्टम सेट कर लेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, तो ये वाला प्रश्न हमने आपको बता दिया था। हाल ही में रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ किसने समझौता किया है? श्रीलंका ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये जो 451 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है स्टेडियम, ये कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शहर में बन रहा है। वाराणसी में क्या है? वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में विख्यात है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्व का सबसे प्राचीनतम जो शहर है वो काशी ही है। और ये वर्तमान में यहाँ से जो हैं लोकसभा सांसद कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लोकसभा सांसद हैं और इन्होंने ही इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का थीम क्या रहेगा? भगवान शंकर के नाम पे मतलब भगवान शंकर की थीम रहेगी, शिव थीम रहेगी इस स्टेडियम की। यहाँ की जो छत रहेगी अर्धचंद्राकार रहेगी, फ्लड लाइटें जो रहेंगी त्रिशूल के आकार की रहेंगी और जो प्रवेश द्वार वगैरह रहेगा वो डमरू के आकार का रहेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से क्या जुटाए हैं? ये 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा वर्तमान में चेयरपर्सन है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है टैगलाइन? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो दुनिया की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था इस समय बनी है वो कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर ने किसे पीछे छोड़ दिया है? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम सिंगापुर की राजधानी के बारे में बात करें तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और हांगकांग की अगर राजधानी की बात करें तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। हांगकांग जो है स्वयं को स्वतंत्र मानता है लेकिन चीन इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता, वो इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन से ये कब अलग हो गया था हांगकांग? 1949 में जब चीन साम्यवादी बनता है तो हांगकांग जो था एक पूंजीवादी देश था, तो हांगकांग चीन से अलग हो जाता है। लेकिन चीन क्या करता है? चीन इसे अभी तक अपना इसे हिस्सा मानता है और देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जो है खाद्य पशु का टैग मिला? खाद्य पशु का किसे टैग मिला है? तो ये खाद्य पशु का जो टैग दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FSSAI, ने मिथुन को क्या किया है? खाद्य पशु का टैग दिया है। मिथुन क्या है? मिथुन एक गौवंशी जानवर होता है और ये पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर पाया जाता है और इसे पूर्वोत्तर भारत में जब ज़्यादातर पाया जाता है तो क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है। तो इसे जब खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है तो इससे क्या होगा? इससे इसका व्यावसायिक उद्योग में इसका प्रयोग होगा। मतलब आप जानते हैं मीट वगैरह के उद्योग में अब इसका प्रयोग होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जो युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह को।
कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया है। कैप्टन बाना सिंह क्या हैं? ये परमवीर चक्र विजेता हैं, याद रखिएगा। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक संपूर्ण राज्य था, अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। इसके अलावा 25 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया गया। क्या? अंत्योदय दिवस मनाया गया है। अंत्योदय दिवस कब शुरू किया था? भारत ने अंत्योदय दिवस मनाना 2014 से शुरू किया था। किसका जन्मदिन है 25 सितंबर को, जिनके नाम पर हम अंत्योदय दिवस मनाने लगे, जिनकी याद में या जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम अंत्योदय दिवस मनाने लगे? ये हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक और आरएसएस विचारक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन फिक्की द्वारा, फिक्की का नाम आपने सुना होगा, तो फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम को, इस शिखर सम्मेलन को 25 से 26 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में इसका जो किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया कहा जाए तो। और अगर हम इसका उद्घाटन के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन जो किया था केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह द्वारा। किसके द्वारा? R.K. सिंह, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, ये दूसरा जो है संस्करण था इस शिखर सम्मेलन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो जो सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है सांचू पोस्ट पर, कहाँ पे किया गया है? ये राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर बीकानेर में बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। इसके लिए राजस्थान में भारत पाक सीमा पर स्थित सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रयागराज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जो प्रयागराज थे, ये बॉलीवुड के पटकथा लेखक और डायरेक्टर थे। मतलब ये एक तरीके से लेखक थे और डायरेक्टर भी थे साथ में बॉलीवुड के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के बाहर जो दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन है वो किया जाएगा न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर 2023 को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये कहाँ पे बना है? न्यू जर्सी, अमेरिका में है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी के रॉबिन्सन विले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो आप जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है, कहाँ पे किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? मतलब भारत में अब 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और सबसे नवीनतम 54वां जो बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में सीएम कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा?
आप जानते हैं नाइजर में तख्ता पलट की कोशिश चल रही है। इसी बीच फ्रांस ने घोषणा की है कि फ्रांस नाइजर से अपने राजदूत और सैनिकों को, जो उसके सैनिक हैं, सभी को वापस बुला लेगा। नाइजर के बारे में बात करें तो ये जो है एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। याद रखिएगा क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी का नाम है नियामी। नियामी यहाँ की राजधानी का नाम है। क्या नाम है? नियामी यहाँ की राजधानी का नाम है। भाषा बोली जाती है फ्रेंच और मुद्रा भी चलती है CFA फ्रेंच फ्रैंक, यहाँ पे मुद्रा चलती है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस है। वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अगर हम कर्मा पूजा त्यौहार के बारे में बात करें तो ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में वर्तमान में CM कौन है? उनका नाम है हेमंत सोरेन। राजधानी झारखंड की रांची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का लेखन किया गया? मतलब किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का विमोचन किया गया, यहाँ पे होना चाहिए। तो लिखित किसने लिखी है इस पुस्तक को? लिखा है इस पुस्तक को सोनल गोयल ने। सोनल गोयल ने पुस्तक एक लिखी है नेशनल कॉलिंग, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटन किया है या विमोचन कहा जाए तो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है, जो भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। और सोनल गोयल की ये पहली पुस्तक है, ये भी याद रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अगर हम इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है वही बनी है दुनिया की पहली टीम जिसने 3000 छक्के लगाए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जो है जो तीनों फॉर्मेट होते हैं टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में नंबर 1 पर है ICC रैंकिंग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो भारत के जो हैं 75% जो गाँव हैं उन्हें ODF प्लस घोषित किया गया है। और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 4.4 लाख। टोटल 75% गाँव जो हैं उनकी संख्या है 4.4 लाख गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023, ये जीता है, किसने जीता है? मार्को बेजेंची ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये इटली के रहने वाले हैं। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है। ICC लोमबार्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो MD और CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया है उनका नाम है, क्या नाम है उनका? संजीव मंत्री नाम है। और ये 1 दिसंबर 2023 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।